प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे सब का परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो जानता है कि जब तक मनुष्य आश्चर्यक्रम, अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार न देखे तब तक विश्वास नहीं करता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लेने, आमीन। आमीन। सुनिए, हमारा परमेश्वर जो जीवितों का परमेश्वर है, हम तो क्या सारे जगत के जितने भी करोड़ों प्रचारक हैं वो यही बताते हैं। और जीवते किन को गिनता है परमेश्वर? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। और क्योंकि उनके वसीले से संसार के सारे सारे कुल आशीष पाएंगे और वो सारे के सारे कुलों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे हैं, जातियों के मूल पिता ठहरे। हालेलुया। अब सुनिए, हमने एक बात कही कि जब तक मनुष्य अद्भुत काम ना देख ले, आश्चर्य क्रम ना देख ले, कोई चिन्ह चमत्कार ना देख ले, तब तक विश्वास नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए ये लोग यीशु मसीह को अलग जानते हैं, क्योंकि उसके मुख से निकली बात यूं पूरी होती है। पूरी कैसे होती है कि विश्वास किया जाए और भरोसा किया जाए तब, और उस पर कर्म किया जाए। यानी कि अगर आप किसी स्विच बोर्ड में स्विच लगाते हैं, लेकिन अगर उसमें बिजली का करंट ना हो तो वो बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए उस करंट को पैदा करने के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा, यीशु मसीह पर विश्वास और संसार में कर्म करना है। हालेलुया। अब सुनिए, पवित्र शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा गया है। हालेलुया। ऐसे ऐसे चमत्कार और चिन्ह दिखाए गए हैं कि जो संसार में शायद ही किसी और के द्वारा किए जा सके, कोई कर नहीं सकता। क्योंकि समुद्र को अगर दो भाग करके उसके पानी को दोनों तरफ एक दीवार बनाकर खड़ा करना है तो ये सिर्फ परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर शद्रक, मेशक, अबदनगो को जलते भट्ठे में से जीवित दिखाना है, वो भट्ठे में ही जीवित दिखाया गया है, तो वो भी कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। अब देखिए, दानियल को भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दिया गया और एक भी शेर ने उसका बाल बांका नहीं किया। ऐसे ऐसे अद्भुत काम जो परमेश्वर करता है, और वो एक चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम में बन जाते हैं। यीशु मसीह ने 4 दिन का मुर्दा लाजर जो कब्र में पड़ा, जिसके बदन से बदबू भी आ रही थी, उसको एक शब्द कहा, हे लाजर बाहर आ जा, और वो कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया 4 दिन के बाद। क्या ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह ने कफरनहूम में बड़े बड़े चमत्कार किए। और सुनिए, एक नगर से एक मुर्दे को ला रहे थे, वो किसी विधवा का अकेला बेटा था।
जवान बेटा था। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा अर्थी को रोक दो, उन्होंने रोक दी। उसने कहा है जवान उठ, और वो उठकर बैठ गया। यानी कि ये ऐसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है और लोग तब विश्वास करते हैं जब उनके जीवन में ऐसी बातें होती हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि यहोशू ने सूरज और चांद को आसमान में रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहा था, और जो 2-3 पहर तक रुका रहा था, वो नहीं रुकता, लेकिन समय परमेश्वर ने रोक दिया था। हालेलुया। अब सुनिए, अगर इतने सारे चमत्कार जो यीशु मसीह ने और पिता परमेश्वर यहोवा ने और उसके दासों के द्वारा किए गए हैं, अगर लिखे जाते तो संसार किताबों से भर जाता, और कोई भी अपने जीवन में इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने ये पवित्र शास्त्र, जो गागर में सागर की तरह गिना जाता है, यही लोगों को दिया है। अब सुनिए, ये सारे काम परमेश्वर की ओर से होते हैं। सुनिए, संसार वाले इतने काम गिन नहीं सकते, उनकी उम्रें बीत जाएंगी। सुनिए, उनके धर्म को, यानी कि जो संसार के लोग हैं, अपने धर्मों को फैलाने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते जा रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। हालेलुया। और इनके किताबों में बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह लिखे हुए हैं, लेकिन सच्ची बात कोई नहीं लिखी। यानी कि जो बातें लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए वो इन्होंने काट दी। जो चाहिए, जो केवल इनके ही देवी देवताओं को, ईश्वरों को दुनिया के सामने महत्व दिला सकती हैं, केवल वही बातें ये लोग करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में हर उस बात को लिखा गया है जो चाहे अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। वही कहावत है, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हालेलुया। अब सुनिए, हमारे पवित्र शास्त्र की बातें इन लोगों ने निकाल निकाल कर अपने धार्मिक बातों में मिक्स कर ली। हालेलुया। अब ये बात यीशु भी यही कहता है कि राह, सच्चाई और जीवन वही है। यह बात किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी हुई। असल में यीशु पर लोग तब तक विश्वास नहीं करते थे जब तक वो उनके जीवन में कोई अनोखा काम नहीं हो जाता था। जब यीशु ने इस बात को जान लिया, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता, तब लोग उससे मिलने को जो भी आते थे वो तब तक उस पर विश्वास नहीं करते थे जब तक वो ऐसे चिन्ह चमत्कार या कोई अद्भुत काम ना दिखा देता था। आप जानते हैं, एक सूबेदार ने कहा कि अपने मुख से वचन कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था और परमेश्वर पर भरोसा था। अब एक दूसरा, एक मनुष्य और ऐसा ही जो राजपद अधिकारी था, उसका बेटा मरने वाला था। उसको मालूम हो गया कि यीशु मसीह उसके पड़ोस के गांव में आ चुका है, और वो वहां से भागा कि जितनी जल्दी हो सके वो यीशु के पास पहुंच जाए, ताकि यीशु कहीं अगले गांव में ना निकल जाए। हालेलुया। वो उसका इकलौता पुत्र था। उसने आते ही क्या कहा, हे प्रभु जल्दी चल, मेरा बेटा मरने पर, उसको चंगा कर दे, जीवित कर दे। ये समझते थे कि यीशु मसीह उनका नौकर है, कि जो उनके कहने पर ये ऐसे चमत्कार करता है, ये उसको अपनी जमीन जायदाद दे देंगे तैयार रहते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल धन्यवाद चाहिए। यीशु ने उसके मुंह पर कह दिया कि संसार के लोग जब तक कोई अद्भुत काम ना किया जाए, कोई चिन्ह चमत्कार ना दिखाया जाए, तब तक विश्वास नहीं करते। और उस मनुष्य ने फिर भी उसके पैर नहीं छोड़े और क्या कहा कि मेरे साथ चल, ताकि
मेरा पुत्र जीवित हो जाए। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय उसकी 46 से 48 आयत तक। तब वह फिर गलील में नाना गलील के काना में आया। वहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसने विनती करके कहने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। क्या कहा यीशु ने? क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की बात को जानता है। अब देखिए, यीशु ने उसे शर्मिंदा किया, लज्जित किया थोड़ा सा, कि तुम चमत्कार किए बिना, दिखाए देखे बिना वापस नहीं जाओगे। उसने फिर कहा, उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, हे प्रभु जल्दी चल, मेरा पुत्र मरने पर है। अपने पुत्र के मरने की चिंता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र जिसने हमारे लिए कुर्बानी अपनी देह पर पूरी तरह दे दी, उसके लिए नहीं लोग सोचते। वो कहते हैं, इसने अपने आप को नहीं बचाया, ये दूसरों को कैसे बचाएगा। लेकिन यहाँ पर वो मनुष्य जो राजपद अधिकारी था, वो अपने पुत्र के लिए यीशु के पीछे पड़ गया कि चल। लेकिन यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। अब विश्वास करना उस मनुष्य का काम था। अगर उसने मनुष्य ने विश्वास करना है तो उसका पुत्र जीवित होना चाहिए, क्योंकि उसका घर वहां से 1 दिन के मार्ग पर था। और तब परमेश्वर ने उसके मन में एक नम्रता, दीनता डाली कि जो मेरे बेटे यीशु ने कहा है वो हो गया है, तू जा अपने घर। तब वो अपने घर चला गया। और सुनिए, अब वो अपने घर से थोड़ा दूर था कि उसके सेवक बाकी जो थे वो भागे भागे आ रहे थे कि उसको मालिक को बता दें खुशी की बात कि उसका बेटा जीवित है। हालेलुया। और सुनिए, उसने ये सुना कि उसका बेटा जीवित है, चंगा हो गया है, और वो प्रसन्नता से फूला नहीं समाया। लेकिन विश्वास करके ही सब कुछ होता है, वैसे कुछ नहीं होता। हमने आपको बताया कि सूबेदार ने जो पहले कहता था, हे प्रभु मेरे घर चल, मेरा सेवक बीमार है, उस पर हाथ रख के उसको चंगा कर, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु जिसको छू लेता था वो मुर्दा जीवित हो जाता था। हालेलुया। और जो यीशु को छू लेते थे वो भी जीवित हो जाते थे। यानी कि बीमारी में तो लोग मरे हुए के बराबर होते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, 12 साल की उस बीमार औरत ने यीशु के केवल वस्त्र की छोप छू लिया था। क्यों? उसके मन में एक विश्वास था, भरोसा था कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास है। अगर ऐसा विश्वास हर एक के मन में आ जाए तो शायद संसार में और कुछ दिखाई ही ना दे, सिर्फ तंदुरुस्ती, धन दौलत और मारा मार, हर बात में हर तरफ स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य हो। हालेलुया। अब सुनिए, जब उसने, यानी कि जिसका बेटा जीवित हुआ था, उसने अपने चेलों से पूछा ये कब हुआ। उन्होंने कहा कि जब आप शायद वहां पहुंच गए थे, यानी कि शाम के 7वें घंटे में, यानी कि जब दिन के 7 बज जाए उसको 7वां घंटा कहा जाता है। तब उस मनुष्य के मन में उसी समय विचार आया कि इसी समय यीशु ने कहा था कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने उस बात को अपने हृदय में रखा था और जान लिया कि ये प्रभु परमेश्वर की मर्जी से हुआ है। तब उसने विश्वास करने के बाद, अद्भुत चमत्कार चिन्ह देखने के बाद यीशु पर विश्वास किया और पूरे घराने समेत अपने आप को यीशु के हाथों में दे दिया।
एक वचन हम बीच में और पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय उसकी 49 से 53 आयत तक। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु को कही हुई बात पर प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके उससे सेवक दास आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी में अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है। और उसके घराने ने विश्वास किया। वह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। सुनो, हम एक और चिन्ह दिखाते हैं। जब उस सामरी स्त्री जिसके नगर में से, सामरियों के गांव में से यीशु जाकर गुजरने वाला था और कुएं पर बैठ गया था, तब उसने उसको भविष्यवक्ता जाना, क्योंकि यीशु ने उसे बता दिया कि तेरा एक पति नहीं, तू 5 पति कर चुकी। सच्चाई बता दी। और जो मसीह अर्थात ख्रिस्त है जिसकी वो इंतजार कर रही थी, उसने कहा कि वो मैं ही हूं। लेकिन चमत्कार क्या था? वो ये चमत्कार था कि स्त्री ने अपने जीवन की सारी घटनाएं उसके मुख से सुन ली थी, कि जो बाकी गांव के लोग बोल नहीं सकते थे, यीशु ने उसके मुंह पर कह दिया था। और इसी बात पर वो अचंभित हो गई। तब उसने कहा कि तू भविष्यवक्ता है, क्यों? जो सारे भेद जानता है। तब वो अपने गांव में, नगर में दौड़ी गई। पहले तो वो कभी खुले में बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ख्रिस्त यानी भविष्यवक्ता उसके गांव में आया है, जो सारे भेद जानता है, जो याकूब से भी बड़ा है, जिसको वो अपना आत्मिक पिता कहते थे, तब उसने गांव में शोर मचा दिया कि जल्दी सारे बाहर आ जाओ, जो आने वाला मसीह था वो हमारे गांव में आ चुका है। उसने मेरे सारे बुराइयों को, गुनाहों को उजागर कर दिया, जिसको मैं लोगों से छुपाती थी। छुपाने का मतलब है उस गांव के ही लोग उसके साथ बुरा व्यवहार यानी कि व्यभिचार करते होंगे, लेकिन बोलता कोई नहीं था। ऊपर से सारे उसको बुरा कहते थे। लेकिन आज वो सीना ठोक कर गांव में दौड़ दौड़ कर घर घर में जाकर कह रही थी कि देखो, जिसने मेरा सब कुछ बता दिया है, जल्दी आओ, उससे मिलो। क्यों? उसने उनके भविष्य के बारे में सोचा था कि ये लोग भी अपनी इच्छा के मुताबिक या अपनी सारी गलतियों गुनाहों को सामने परख लेंगे, जांच लेंगे, और वो जो भविष्यवक्ता आया है वो सब कुछ बता सकता है। क्योंकि यीशु ने उसे कहा था कि तू जिससे बातें करती है वो मैं हूं। हालेलुया। यानी कि जो आने वाला ख्रिस्त है वो मैं हूं। अब सुनिए, वो खुशी से चीखती चिल्लाती जा रही थी और सारा गांव घर से बाहर निकल आया कि इस औरत को क्या हो गया है, ये चिल्ला रही है। तब उसने जब सारी बात बताई, तब लोग उस तरफ दौड़े जिस तरफ यीशु मसीह बैठा हुआ था, कुएं पर। तब उन्होंने अपनी आंखों से यीशु को देखा और उस स्त्री को कहा, हम तेरे कहने से नहीं, हम अपनी आंखों से देखकर विश्वास कर सकते। तेरे कहने से हम घर से बाहर आ गए हैं, तेरी बात पर विश्वास कर लिया है, लेकिन हमने ख्रिस्त पर विश्वास उसे देखकर किया। हालेलुया। ये सारे संसार के लोग अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य क्रम जब तक ना देख लें तब तक विश्वास नहीं करते। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय उसकी 39 से 42 आयत तक, 39। उस नगर में बहुत से
सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब वह सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे जहाँ रह बता। अंत वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। क्या कहा? विश्वास देखकर किया, उसकी बातें सुनकर किया। आश्चर्य के बिना संसार जीवित ही नहीं रहता। हालेलुया। अब आप लोग जान लीजिए कि ये बात जो एक वैश्या ने फैलाई, ये उसने परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर का वचन बीज है, उसने बिखरा दिया। कहाँ पर? धरती पर, उत्तम धरती पर, ताकि वहां से 100 गुना फल आए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।